आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक को सुनेंगे, चर्चा करेंगे। इसका थीम है, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, नहीं, क्या था वो? अमूढ़ा अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। कि मैं पहले अव्यक्त था और अब मैं व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुआ हूं, ये मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसा। तब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि अरे ठीक है, वो मूर्ख हैं, तो आप तो हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, आप ज्ञान क्यों नहीं देते थे? भाई वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, मान लिया उनकी गलती है, लेकिन आप तो परमात्मा के रूप में हृदय में है ना, आप ज्ञान क्यों नहीं देते? तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं भी ज्ञान नहीं देता। एक तरफ मिस्टेक, स्पीकर को एकदम सामने रख दिया गया है ऐसे। यस, तो आ, मैं भी ज्ञान नहीं देता और मैं अपने आप को ढके रखता हूं, तो उसी पे वह श्लोक बोल रहे हैं। माइक पे कोई भक्त बोलेंगे? यस, बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी को, सभी के हृदय में अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं। और किस प्रकार से ढके रहते? कहते हैं योग माया समावृता, सम्यक आवृत, आवृत मतलब ढका रहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति अपने को कंबल से ढक ले तो उसे बाहर, उसे उसका स्वरूप किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो भगवान अपने आप को अपनी योग माया के प्रभाव से ढके रहते हैं और अपने को प्रकाशित नहीं करते, भले ही वह सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, ये बात मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, वह नहीं समझ पाते हैं कि भगवान जो हैं वह अजम है। अजम मतलब अजन्मा है, अव्ययम मतलब अविकारी, उनमें कोई जन्म आदि का विकार नहीं होता है, शाश्वत हैं। बहुत सारे अर्थ अवयव के हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने पिछली बार, पिछले श्लोक में देखा था, भगवान के परम भाव को नहीं समझते, तो भगवान भी अपने भाव को, परम भाव को अपनी योग माया से ढके रहते हैं। ये बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। हम अनुवाद पढ़ते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। इस संबंध में महाराज जो बता रहे थे, कह रहे थे कि प्राय लोगों की धारणा भगवान की क्या है कि वो अलग है, जिसको लखा ही नहीं जा सकता, जो इंद्रिय गोचर कभी होने ही वाला नहीं है, किससे, जिस भगवान की से मुलाकात होगी ही नहीं उसके उपासक की, ये धारणा है उनकी। ऐसा पिता जिसे तुम कभी ना मिल सकते, ना बात कर सकते, ना तुम कभी दुख में होगे, तो तुम्हें वो है कुछ प्रेम करने आएंगे, इस प्रकार की धारणा उनकी ईश्वर की है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि धारणा ऐसी क्यों है? क्योंकि मैं ही ढका रहता हूं अपने आप को। क्यों ढके रहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं इस प्रकार से कि भगवान ढके रहे। वह भी यही चाहते हैं कि भगवान की न सेवा करनी पड़े, ना भगवान का चेहरा देखना पड़े, ना कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भगवान भी अपने आप को चुपचाप बनाए रखते हैं और ढके रहते हैं अपने आप। ठीक। गीता भूषण टीका। अभक्त और भक्त दोनों के ही कारण आप इस जगत में प्रकट होते हैं, तो यह कैसे होता है कि अपनी कृपावश आप केवल अपने भक्तों के समक्ष ही अभिव्यक्त होते हैं? आप जानते ही हो, क्या श्लोक है वो? विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं साधुओं के परित्राण, भक्तों के परित्राण के लिए, और जो खराब लोग हैं उनके विनाश के लिए। तो यही बात बोल रहे हैं। तो आप दोनों ही कारण कह सकते, दोनों ही कारण से भगवान आते हैं। तो आप केवल भक्तों के ही समक्ष क्यों अनुभूत होते हैं? भक्त ही क्यों आपके अनुभव कर पाते हैं? भक्त ही आपके ऐश्वर्य माधुर्य का अनुभव क्यों कर पाते हैं? अभक्त क्यों नहीं कर पाते? तो ये प्रश्न उठा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी। मान लीजिए कोई इस प्रकार से प्रश्न करे, तो कह रहे हैं शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण और अनंत कल्याण गुणों से पूर्ण मैं केवल अपने भक्तों को ही अभिव्यक्त होता हूं। अर्थात भगवान इस जगत में भी अगर आते हैं तो भी भगवान ज्ञानमय है, उनका स्वरूप ज्ञानमय है, उनका स्वरूप आनंदमय है,
उनके गुण जो है कल्याणमय है, यह किसको समझ में आता है? जो भक्त हैं। नहीं तो शिशुपाल को कभी भगवान के गुण कल्याणमय नहीं लगे। वो तो यही सोचता था कि हमारी वाइफ को लेके भाग गया। शिशुपाल जी पूरे टाइम ये सोचते रहते कि हमारी वाइफ, वो सोचता रहा, कभी रुक्मिणी से शादी नहीं हुई लेकिन वही सोचता रहा कि मेरी वाइफ को कृष्ण लेके चला गया। बहुत कामी पुरुष है। तो हमेशा ये कृष्ण में दोष ही देखते हैं, कोई उनमें गुण नहीं देखते। और अनंत कल्याण गुण तो देखने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो अविद्या से ग्रसित रहते हैं। ठीक है। परंतु मैं अभक्तों से के समक्ष कभी भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं योग माया के द्वारा ढका रहता हूं, अर्थात वह माया जो उन लोगों को भ्रमित करने में लगी रहती है जो मेरे विरुद्ध रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव है कि भगवान के विरुद्ध चलना है। प्रभुपाद जी इसको, हम एक भागवत का श्लोक लेंगे, उसमें बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान के विरुद्ध चलना है, तो भगवान ऐसी मति देते हैं कि वह विरुद्ध चलेंगे। एक जगह हमारे महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि हिरण्यकश्यप के सामने जब नरसिंहदेव आए, तो यह मति कौन दे रहा था हिरण्यकश्यप को कि तुम उससे युद्ध कर सकते हो और तुम हरा भी सकते हो? भगवान ही दे रहे थे। क्योंकि वैसे अगर वो नहीं तुरंत बोला नरसिंहदेव नमो नमः, तब थोड़ा नरसिंहदेव उसको मारने वाले थे। अगर वह नरसिंहदेव के सामने प्रणाम कर देता, दंडवत हो जाता कि मैं आपकी शरण में हूं, तब तो ना भगवान मारने वाले थे। लेकिन आने के बाद भी, नरसिंहदेव के सामने आने के बाद भी उसकी ऐसी मति थी कि उनको मार सकता है, जीत सकता है युद्ध में। तो ये मति भी भगवान ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। क्योंकि जीव इस प्रकार की मति चाहता है भगवान से विमुख रहने के लिए, इसलिए भगवान भी शांत बने रहते हैं। अन्यथा भगवान को, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान को भूलना जीव के लिए असंभव है। ये बात समझ में आ रही है? भगवान को भूलना ये जीव के लिए असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए योग शब्द का यहाँ पे अर्थ समझ में आएगा, अभी पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जीव के लिए भगवान को भूलना असंभव है। क्यों असंभव है? जीव हमेशा सुख चाहता है और भगवान सुख के आगार हैं, अनंत सुख के आगार हैं। तो भूल कैसे सकते हो? यह भगवान की योग माया के द्वारा संभव हो पाता है। यह संभव है जीव के लिए कि भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान की शक्ति से इस प्रकार से होता है कि भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। ठीक है, ध्यान, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं फिर आपको उत्तर दीजिए। तो नोट देख लीजिए, नोट का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है जो असंभव को भी संभव बना दे। क्या असंभव था? कि जीव भगवान को भूल जाए, अपने संबंध को भूल जाए, यह संभव है। भागवत में प्रश्न उठाया गया कि जीव तो कभी भी भौतिक प्रकृति के पूरी तरह परे है, तो ये क्यों परोपि मनुते, फिर वे अपने आप को क्यों इस शरीर में अभिनिवेश कर रहा है? ये असंभव है जीव के लिए। जैसे कभी डीजल पानी में मिल नहीं सकता, उस तरह से। लेकिन ये कैसे घटित होता है? घटित मतलब होता है, कैसे संभव होता है? भगवान की माया शक्ति के द्वारा। तो यही बात मैं बोल रहे हैं, भगवान का जो माया है, योग माया है। योग मतलब ऐसा जो असंभव को भी संभव कर दे, ऐसा शक्ति भगवान की। जहां यहां यहां योग माया का अर्थ है कि वह शक्ति जिसके द्वारा भौतिकतावादियों को भ्रम में डाला जाता है। क्या भ्रम? भगवान नहीं है। सूर्य सब जगह है, और कोई व्यक्ति को सूर्य के सामने लाके भी खड़ा कर दिया जाए और वो तब भी सोचे कि सब जगह अंधकार है, तो क्या भ्रम है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि सूर्य के सामने ला दिया जाए, सब जगह प्रकाश है, और फिर भी उसको यही अनुभूति हो कि अंधकार है? अंधा होगा या कुछ भी, आंखें बंद करके, तो यही बात है, आंखें बंद करके ढक दिया जाता है। आंखें किसकी बंद कर दी जाती है? सूर्य की नहीं, उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति से भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं, अपनी महिमा को, अपने माधुर्य को, अपने ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। पूछ रहे थे आप? माइक पे पूछिए। हमेशा ध्यान रखेंगे क्लास का, एक ये वो है कि आपको माइक पे पूछना है, जो भी पूछना है। यस। इससे बोला जाता है भगवान के दर्शन से सारे दोष तो खत्म हो जाते हैं और विद्या का हो जाता है। हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने दर्शन दिया, फिर उसके विद्या भक्ति भावना से, जब भक्ति भावना से करता है, वैसे भगवान के दर्शन करने से लाभ होता है। यही तो बात बार बार बोली जा रही है कि अभी आप आने वाली बात है, भगवान सामने हो तो भी भगवान की महत्व नहीं समझ में आता, अगर भक्ति नहीं है तो। अपने को ढके रहते हैं भगवान। देखो प्रहलाद महाराज जो है, बहुत सुंदर बात अभी मैं सुन ही रहा था, इस पे कह रहे थे कि, वैसे थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन शीशे का एक बहुत सुंदर गुण है।
बहुत सुंदर बात आज हमने सुनी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। शीशे का एक गुण है कि जो वस्तु बहुत पास होती है वो बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, और जो बहुत दूर होती है वो प्राय दिखाई नहीं पड़ती। ये समझ में आ रहा है? तो अब हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है उसके सबसे पास कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान ही नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि चित्त गंदा है। बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे, बहुत सुंदर बात। और दुनिया की वस्तुएं कितनी दूर हैं, बिल्कुल अलग हैं जीव से। वो बहुत बड़े से दिखाई पड़ती हैं, भोग बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, वो आंखों से ओझल कभी नहीं होता। कितनी सुंदर बात। यही नियोग का प्रभाव है। भगवान सबसे मधुर हैं, वे मधुर लगते नहीं, और जो चीजें दुख का कारण है वे हमको मधुर लगती हैं, कि नहीं? आहार निद्रा भय मैथुन जो कुछ भी है वह केवल दुख का कारण है, वह बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान बहुत मधुर है, वह बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। तो ये सब असंभव है जीव के लिए। और ये सब कैसे संभव हो रहा है? योग माया के द्वारा। समझ में आ रहा है? बुद्धि का विपर्य, बुद्धि घूम जाती है। मेक सेंस? तो ये भौतिकतावादी भ्रम में आ जाते हैं। भगवान को भगवान अपने महान ऐश्वर्य प्रस्तुत भी करते तो भी समझ नहीं पाते कि भगवान। देखिए, इसीलिए तो आप देखिए, इंद्र ने स्वयं जाके प्रार्थना करी थी भगवान विष्णु से अवतार लेने के लिए। भगवान कृष्ण जब उनके पास गए परिजात प्राप्त करने के लिए, तो फिर लड़ाई कर लिए। और ये भी नहीं था कि कोई और दूर की बात हो। कुछ समय पहले ही, मतलब 7 साल के जब भगवान थे, उन्होंने गोवर्धन उठाया। वो जान रहे हैं, तब भगवान से हार चुके हैं, वो जान रहे हैं कि भगवान है, फिर भी भ्रमित हो जाते हैं। शिव जी भगवान कृष्ण से लड़ाई करने लगते हैं बनासुर के नाते। बोलते हैं कि भगवान आपकी माया सबको भ्रमित करती है, आप भगवान कृष्ण से लड़ाई करना चाहोगे? और सीरियसली लड़ाई कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे ना नाटक में लड़ाई कर रहे, वाकई युद्ध कर रहे थे। फिर बोलते हैं आप हमें क्षमा कीजिएगा। गोलोक में पहुंचने के पहले अभी तो गीता ही गोल है, गोलोक में कैसे पहुंचेंगे? ठीक है। 9वें अध्याय में श्रीला बलदेव विद्याभूषण योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि भगवान की वे अचिंत शक्ति जो संभव को भी संभव कर दे। समझ में आए क्या बात है? एक भक्त खड़ा है, उसे भगवान दिख रहे हैं, भगवान का माधुर्य दिख रहा है, भगवान का ऐश्वर्य दिख रहा है, लेकिन जो अभक्त है उसे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे आप लोगों ने लीला पता होगी, ब्रह्मा जी जब भगवान से मिलने के लिए गए थे, और जब भगवान से मिले तो कहा कितने ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा हो? तो बोले और भी ब्रह्मा है। तो जब देख रहे हैं कि और वह ब्रह्मा देख रहे हैं कि और अन्य सारे ब्रह्मा आ रहे हैं, लेकिन अन्य सारे ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप अकेले ही क्लास सुन रहे हैं? Isn't it? सबके संग बैठे सुन रहे हैं। आप सोचिए वो सब लोग बैठे हों और सबको ये अनुभव हो कि मैं अकेला क्लास सुन रहा हूं, तो ये जादू नहीं लगेगा आपको? ये जादू है भगवान का। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर भगवान पूछते हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं, आपके ब्रह्मांड में ठीक चल रहा है ना सब कुछ? तो कहते हैं भगवान, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जब से आपने इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए हैं तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब हर ब्रह्मा, हर शिव जी यही सोच रहे हैं कि भगवान इस समय उनके ही ब्रह्मांड में है, और जिस द्वारका में आए हैं वो द्वारका उनके ही ब्रह्मांड में। अब देखिए, है ना अचिंत्य? इसीलिए एक साइंटिस्ट ने बोला था कि मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहता जिसको समझा जा सके। और इसीलिए हमको शास्त्र की बातें स्वीकार करना चाहिए। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन भगवान नाम के रूप में, कथा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। उससे बड़े आदर के संग हमें हरि नाम करना चाहिए या कथा सुनना चाहिए। ठीक है? यस प्रभु। भगवान सब ब्रह्मांड में गए थे क्या? जब हाँ, ये आप सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि भगवान सब ब्रह्मांड में गए थे। सोचना बंद कर दीजिए। भगवान की लीला अद्भुत है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि भगवान मेरे ही ब्रह्मांड में। अद्भुत अनंत ऐश्वर्य, तो नहीं समझ सकते। इसलिए योग माया को भौतिक माया या आध्यात्मिक माया समझना होगा प्रसंग के अनुसार। मतलब बहुत सुंदर बात है, भौतिक माया क्या करती है, जीव को जो संबंध है भगवान से उसे भुला देगी। भगवान उसको अच्छे नहीं लगेंगे, कहेगा मुझे भगवान से क्या करना। और आध्यात्मिक माया क्या करती है, जीव का इस भौतिक जगत से संबंध भुला देती है, वह उसका संबंध भगवान से याद रहता है। एक्चुअली हमारी अवेयरनेस जो चैतन्यता है वो केवल एक ही जोन में रह सकती है। या तो हम स्मरण कर सकते हैं भगवान के दास हैं, और या फिर हम ये स्मरण कर सकते हैं कि हम ये शरीर हैं। ये बात थोड़ी गंभीर थी, समझ में आ जा रही है?
या तो हम ये स्मरण कर सकते हैं कि हम भगवान के दास हैं, और या तो हम ये स्मरण कर सकते हैं कि हम शरीर है। दोनों एक साथ स्मरण नहीं कर सकते। तो जो भोगी व्यक्ति है वो क्या सोचता रहता है, मैं देह हूं, भोग में लगा रहता है। और जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में स्मरण कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। जैसे इस समय हम लोग भगवान की अंतरंग शक्ति में भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे ही भगवान की सेवा में लगते हैं, अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। बाहर के लोग क्या सोचेंगे, ये सेक्शन 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको नहीं समझ में आएगा कि ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग प्रवचन करते हैं, बातें हो रही हैं, ऐसे ये लोग भी कर रहे हैं, तो वे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भौतिक माया के प्रभाव में रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि माया जवनिका छानम महिमने ब्रह्मणे। माया जवनिका मतलब होता है, जवनिका का अर्थ होता है पर्दा। तो माया की पर्दा से जो ब्रह्म है, भगवान की महिमा छुपी रहती। इस पॉइंट को हम लोग अगर समय रहा तो हम लोग भागवतम के श्लोक को लेकर चर्चा करेंगे। इसको यहीं पे रोक देते हैं, पॉइंट को आगे चर्चा करेंगे। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनकी महिमा माया के पर्दे से ढकी रहती है। यह लोग माया के द्वारा मोहित हो जाने के कारण मुझको नहीं जान पाते हैं। यद्यपि मेरी शक्ति मानव और देवताओं से भी अधिक है, और ब्रह्मा और शिव भी मेरा गुणगान करते हैं। तो स्पष्ट है, मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई जन्म नहीं है, अजन्मा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपरिवर्तनशील हूं। मेरा रूप, शक्तियां, सर्वज्ञता और अन्य गुण सभी स्वरूप से अव्यय हैं। इसको जरा समझिए। इस जगत में जीव का रूप अव्यय है क्या? हमारा रूप तो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। जन्म हो रहा है, जन्म में कैसे दिखते थे कोई व्यक्ति इस समय ये अनुमान नहीं कर सकता कि 2 साल में मेरा शरीर कैसा लगता था। जब मेरा शरीर 2 साल का था तो मैं कैसा दिखाई पड़ता था। और अगर खुद अपने बचपन का फोटो नहीं देखे हैं तो इस समय चेहरा देखकर अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। और यह भी अनुमान नहीं लगा सकते कि वृद्धावस्था में चेहरा कैसे दिखाई पड़ेगा। तो हमारा रूप तो परिवर्तनशील है। शक्तियां, मेरी माता जी एक बार मेरे को बोलने की, आज मैंने मंदिर की 4 परिक्रमा कर ली। तो एक बार खुद ही बता रही थी, मैं खुद देखा भी कैसे वो जल्दी जल्दी चल करके कॉलेज चली जाती थी, फुर्ती से ये काम कर लेती, वो कर लेती। अब देखिए स्थिति है, हर किसी संग स्थिति आ जाती है बुढ़ापे में कि व्यक्ति जो है 4 परिक्रमा मंदिर की कर लिया तो सोचता है कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया, है कि नहीं। जो कार्य हमारे, एक बार तो मैंने देखा एक भक्त थे, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनका पांव भी नहीं उठ पा रहा था। बाथरूम जाने के लिए जो पहला स्टेप है वह भी नहीं उठ पा रहा था। तो कहाँ हमारी शक्तियां वहीं रह जाती हैं। इसलिए इस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए और इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वृद्धावस्था में जाके भक्ति करूंगा। जब जीवन में इस समय भक्ति करेगा तब आगे जाकर के भक्ति कर पाएगा। तो इसलिए शक्तियां भी एक जैसी नहीं थी। सर्वज्ञता, कितने बाल है हमारे सर पे आप सोच भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है सोच रहे हैं क्या कितने हो सकते हैं? 10 to the power 13 14 नहीं कुछ भी पता नहीं है ना। और अब ये भी नहीं कह सकते कि असीमित बाल हैं, असीमित बाल तो है नहीं, स्वाभाविक से दिख रहा है कि बाल थोड़े सीमित हैं, सीमित क्षेत्र में है। तो फिर भी पता नहीं कि बाल कितने हैं, नाखून कैसे बढ़ रहा है, खाना कैसे हजम हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो सर्वज्ञ कहाँ है हम लोग। और अन्य गुण जितने भगवान के सब है वह स्वरूप से अव्यय है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान तपस्या किए तो वह अव्यय हुए, हमेशा से अव्यय हैं। जैसे सूर्य में तेज हमेशा से है, सूर्य को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी तेज प्राप्त करने के लिए, कोई हीटर नहीं लगा है सूरज में अंदर से कि उसको तेज दे। स्वरूप समझते हैं, अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, स्वरूपगत ये गुण है भगवान। तो ये सब चीजें समझ नहीं पाते भगवान के संबंध में। तात्पर्य पढ़िए। यस ब्रो। योग माया शिव और ब्रह्मा को भी ढकती है क्या? क्या कह रहे हैं? उनकी योग माया शिव हाँ, और ब्रह्मा को भी ढकती है। सभी को ढक सकती है। जैसे ब्रह्मा जी, अब हम तो यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपको इस ग्वाल बाल रूप में कितना सुख मिल रहा है ये मुझे नहीं पता, गैया चराने में कितना सुख मिल रहा है नहीं पता, आपके ग्वाल बालों को कितना सुख मिल रहा है मुझे नहीं पता, आपको उनके संग मित्रता करने में कितना सुख मिल रहा है मुझे नहीं पता। ऐसे करके 5 जगह बात बदलते। तो यानी भगवान का तत्व तो ब्रह्मा जी के लिए भी अगोचर है। क्या है? जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न में प्रभु मनस वपशो वाचो वैभवम तव गोचर। कोई कह सकता है कि मैं कृष्ण को जानता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन
बोलने वाले बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मन से, वचन से और कर्मों से आपकी लीला महिमा मेरे लिए गोचर है। उतनी मात्रा में गोचर होती है, गोचर मतलब समझ में आती है जितनी मात्रा में भगवान प्रकट करते हैं। जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ती है उतनी मात्रा में समझ पाते। सब कुछ भक्त भी समझ नहीं पाते। इस संबंध में भीष्म पितामह भी कहते हैं, भगवान की हर बात को भक्त समझ पाए ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा नहीं कि भगवान की हर लीला भगवान के भक्त समझ लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में कितनी बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु की लीला अति गंभीर है। हमें जो लगता है कि हम समझ गए, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अति गंभीर है कि मैं शूद्र जीव कितना समझ सकता हूं। जितना हम भगवान शुद्ध होंगे उतना समझ में आएगा भगवान की लीलाओं की, गुणों की गंभीरता अनंत है, अनंत रूप से गंभीर है, समझ नहीं सकते हम। लेकिन इसका मतलब नहीं आस्वादन नहीं कर सकते। आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारी लीलाएं समझ लेंगे। ये एक भी लीला पूरी तरह से समझ लेंगे। वर्णन आता है कि एक क्षण में जो भगवान लीला करते हैं महाप्रभु, उसको पता नहीं कितने हजारों सालों में भी उसका वर्णन शिव जी ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम वर्णन ना करें। जैसे कि आकाश नाप नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़ नहीं सकते। आकाश में उड़ सकता है और हर पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ रहा है, मच्छर भी उड़ ही रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो आकाश को नाप सकता है। यह नहीं सोचना चाहिए। समझ रहे हैं? तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों में के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर चाहते हो कि भगवान को मानूं तो भगवान को मेरे सामने लेके आओ। तो प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं। यस, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। ये बात समझ में आई आपको? ये दो लाइन समझिए। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबके समक्ष प्रकट नहीं थे, तो आपको लगेगा कि भगवान को लोग देख ही नहीं पा रहे थे। क्या ये अर्थ है? नहीं, उनकी महिमा ऐसा नहीं है। देख पा रहे थे लेकिन नहीं देख पा रहे थे। भगवान के रूप में उनका जो माधुर्य है, उनका ऐश्वर्य, वह नहीं समझ पा रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जगह एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी की जीभ खराब हो गई, तो आप देख रहे हैं ना कि जीभ खराब है, लेकिन आपके देखने में और मैकेनिक के देखने में बहुत अंतर होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भक्त के द्वारा भगवान को देखने में और एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा देखने में बहुत अंतर होता है। जैसे हमारे मंदिर में लोग आते हैं, बात कहते हैं हाँ अच्छी मूर्ति है बस, तो इस प्रकार से वह क्योंकि भक्ति भावना नहीं है, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि वह क्या है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, या प्रतिमा नहीं है आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। जैसे कि आप खीर चोरा गोपीनाथ की नहीं, खीर चोरा साक्षी गोपाल की लीला में सुनते हैं, बहुत सुंदर घटना है। वो भक्त भगवान से बोलता है, भगवान आप जाकर मेरे लिए गवाही दीजिए। तो भगवान बोलते हैं, विग्रह बोलता है उनसे, प्रतिमा जो भगवान का विग्रह बोलता है, अरे मैं तो विग्रह हूं, मैं चल कैसे सकता हूँ? तो कहते हैं जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो वह भक्त जो है बहुत उन्नत भक्त था, इसलिए भगवान बोल भी रहे थे। ऐसा नहीं कि भगवान विग्रह में नहीं है या विग्रह नहीं है स्वयं भगवान, हम समझ नहीं पा रहे, हम भी ढके हुए इसलिए पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। यस, जब गुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। बड़ा स्पष्ट है। शिशुपाल भी बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था, राजा था, लेकिन समझ नहीं पाया कि कृष्ण भगवान है। एक छोटा सा क्विज है, आपको पता है कि राजसु यज्ञ में जब ये अग्र पूजा की बात आई तो पूछा गया कि किसकी पूजा होनी चाहिए, तो सबने समर्थन करके भगवान कृष्ण को कहा कि पूजा उनकी होनी चाहिए। तो जब तक पूजा नहीं हुई तब तक शिशुपाल कुछ नहीं बोला, और पूजा होने के बाद चिल्लाना चालू किया कि कृष्ण की पूजा हो रही है, मैं समझ गया हूं सब लोग माया के द्वारा भ्रमित है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि यह शिशुपाल ने अग्र पूजा होने के बाद क्यों बोला? यस, जब उसे पता, मान लो उसके अनुसार वो तत्वज्ञ था, तत्व जानता था कृष्ण भगवान नहीं है, कोट एंड कोट तत्वज्ञ, तो फिर वह रुका क्यों रहा कि अग्र पूजा हो जाने दो? उसने इसलिए नहीं बोला कि वो सोच रहा था कि
कृष्ण इसके लायक तो है नहीं, हाँ। तो इनका जो हवन है ये यज्ञ है इनका विफल हो जाएगा। ये हवन जो है विफल हो जाएगा, तो अच्छा ही हो जाने दो, इस प्रकार की धारणा थी उसकी। जबकि भीष्मदेव जी ने बोला था, सब बोल रहे हैं कि महान ब्रह्मचारी हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी कृष्ण ही हैं, भगवान है, परब्रह्म है। तो भीष्म पितामह देखिए उसी अवस्था, उस सभा में वो समझ रहे हैं भगवान की महानता को, लेकिन शिशुपाल नहीं समझ पा रहा। वो सोच रहा है सामान्य व्यक्ति है, उसको मैं उनसे झगड़ा कर सकता हूँ, उनसे युद्ध कर सकता हूँ। यस। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ओके, आच्छादित रहते हैं। क्विज। भगवान का अनुभव भक्त के संबंध में बताइए और अभक्त के संबंध में बताइए। अभक्त को भगवान कैसे दिखते हैं और भक्त को भगवान कैसे दिखते हैं। तो वो भगवान सामने खड़े हैं, और भक्त को कैसे दिखाई पड़ते हैं और अभक्त को कैसे। भगवान कृष्ण, यस। मैं जानना चाहता हूं कि समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, या टीका में क्या लिखा गया है। जब भक्त भगवान को देखता है तो भगवान का उसको ऐश्वर्य और भगवान की जो भगवान का ऐश्वर्य ऐश्वर्य और मधुरता उनको मधुरता समझ में समझ आती में है, और आती है। अभक्त को कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता। जैसे भी, हाँ, वो माया से ढका रहता। जैसे जिस व्यक्ति को जॉइंटिस है, अब जैसे अभी हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो जो भक्त सर्विंग कर रहे थे उन्होंने एकदम से फ्रिज से रसगुल्ले निकाल लिए। अब क्योंकि हम लोगों को जॉइंटिस नहीं है, तो हम लोग बड़े उत्साहित हो गए, हाँ रसगुल्ले खाने को मिलेंगे तो बहुत अच्छा उसको है। अब जिस व्यक्ति को जॉइंटिस होता है वो कहता है अरे रसगुल्ला खाना पड़ेगा, वही फिर से वही रसगुल्ला। आप सही हो गए। अच्छा ठीक है, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा, सामान्य रूप से देखते हैं। जो व्यक्ति बीमार है, ये बुखार भी है, जिसको मान लीजिए बुखार हो गया, उसको खाने में कोई रुचि नहीं होगी, कितना भी अच्छा बोल दिया जाए। तो जिन लोगों को अविद्या रूपी बुखार है, वो भी योग माया की वजह से है, तो वो भगवान को देख करके कोई खुशी का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, जबकि भगवान आनंदमय है। जैसे सूर्य से क्या उसके तेज को निकालना, अलग करना संभव है, बताइए? संभव नहीं है। क्या भगवान से मधुरता को निकालना संभव है? बिल्कुल असंभव है। लेकिन योग माया के द्वारा ऐसा हो जाता है, घटित होता है। एक ही जगह भगवान खड़े हैं, एक व्यक्ति को कोई खुशी नहीं हो रही है, एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मेक सेंस? प्रभुपाद जी एक जगह वो प्रकाशानंद सरस्वती के अध्याय में बोलते हैं कि मायावादी लोग हरे कृष्णा कर भी दें, पहली बात तो कृष्ण बोलते नहीं, और कृष्ण बोलेंगे भी तो ये समझ नहीं सकते कि ये स्वयं कृष्ण है। ये भक्त ही समझ सकता है। पढ़िए। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है अच्छा, कि एक अद्भुत बात है कि मैंने ये पॉइंट देखा नहीं था कि कुंती महारानी की प्रार्थना को प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। इस तात्पर्य में somehow I just missed this point, लेकिन मैंने श्लोक को रखा है, उसको चर्चा करेंगे। तो इट इज बोनाफाइड। पढ़िए। कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। अभी सामान्य लोगों का अर्थ क्या है, वो हम जब श्लोक पर भी डिस्कस करेंगे तो समझाएंगे। मूढ़ दृशा का अर्थ क्या है। यस। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिससे भक्त प्रार्थना करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। ये आप देख सकते हो, उदाहरण दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है कि इसे ट्रेन है और ट्रेन को आपने बहुत दूर से देखा, तो क्या देखते हैं? रोशनी। उसके बाद क्या देखते हैं? ट्रेन आ रही, उसके अंदर देखते हैं कि ड्राइवर भी बैठा हुआ है। या फिर कभी आपने महसूस किया हो कि फ्लड लाइट्स जल जाती हैं, वो क्या कहते हैं उसको? हेलोजन। हाँ, फ्लैश लाइट। ओके। तो फ्लैश लाइट आपके मुंह पे जल जाए तो आप उसके पीछे फ्लैश लाइट जलाने वाले को नहीं देख पाएंगे, आंखें चौंधिया जाती हैं। चौंधिया ना समझते?
क्या है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति अनंत तेज से युक्त है, इस कारण से भगवान का जो सुंदर मुख है वह नहीं देख पाते, इसलिए निर्विशेषवादी निराकार में ही अटक जाते हैं, वह भगवान के सुंदर मुख को नहीं देख सकते। ठीक है, यस, पढ़िए। श्रीमद् भागवत में भी दशम स्कंद 14वां अध्याय 7वां श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा की गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते अब हैं। शायद मेरे ख्याल से शानु प्रभु का न किसका, नहीं आपका प्रश्न किसने बोला था, ब्रह्मा जी। हाँ, अब देखिए ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है, ब्रह्मा जी स्वयं बोलो कौन ऐसा व्यक्ति है जो समझे कि आप किस प्रकार से अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी शक्ति, आपकी कितनी शक्ति है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यस, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। हाँ, मैं चूक गया, इस श्लोक को देख नहीं पाया, नहीं तो उसकी व्याख्या करते हैं अलग से, बहुत लंबा वगैरह प्रवचन हो जाता है। लेकिन बात ये है कि वो प्रभुपाद जी का कीर्तन थोड़ा सा निकाल दीजिए, पेन ड्राइव से निकाल दीजिए बाहर। हम बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, वह भगवान के गुणों का अनुमान नहीं कर सकता। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के गुणों को कुछ समझ ही नहीं सकते, ये दो बातें समझना चाहिए। भागवतम, वेद भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान का पूर्ण वर्णन करते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? इसलिए कहा जाता है कि कोई भी शास्त्र भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, वेद भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, मतलब पूरा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो अनंत हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? भगवान ने दशम स्कंद में जो लीलाएं करी हैं, जो हमने लीला पढ़ते हैं, कि बस वही लीलाएं करी हैं? समझ रहे ना, वो केवल एक अंश मात्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो लीलाएं बताई गई हैं वो भगवान की लीलाओं का वर्णन है ही नहीं। क्या समझ पा रहे हैं आप? जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, मैं तो केवल दिग्दर्शन कर रहा हूं, दिशा दर्शन कर रहा हूं, दिशा निर्देश कर रहा हूं। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं भगवान की लीलाओं को शेष कर दूंगा लिख करके, बोल करके। अरे आप ही की सुबह से लेकर शाम तक आपने जो कार्य किया है, क्या उसको लिपिबद्ध किया जा सकता है? एक दिन में जो व्यक्ति कार्य करता है, कितनी बार वो पलक फड़फड़ा रहा है, कुछ सोच रहा है, कितनी बातें वो कर रहा है, उसको लिखना कितना मुश्किल हो जाए, ग्रंथ बन जाएगा। एक दिन में हम जो कार्य कर रहे हैं, उसने ब्रश किया, ब्रश एक ही चीज को वर्णन करें आप, तो ब्रश करते वो क्या सोच रहा था, नहाते समय क्या उसके मन में विचार आया, उसे क्या अच्छा लग रहा था, तो आप एक दिन के ही वर्णन करेंगे तो संभव नहीं है। तो भगवान की तो बर्बादी छोड़ दीजिए। जब एक दिन की रासलीला ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि के बराबर है, तो फिर आप क्या कहेंगे आगे बताइए? किस तरह से भगवान समय को खींचतान के ऊपर नीचे कर देते हैं, आप उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इसका अर्थ ही नहीं भागवत की चर्चा ना करें, कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या जो कुछ भी है, वो भगवान की महिमा को पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। भगवान स्वयं कहते हैं अथवा बहुत नैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठाभ्यम इदं कृष्णम एकांशेन सतत जगत। मैं अपनी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता कि एक अंश से मैं इस पूरे जगत को धारण कर रहा हूं। केवल एक क्या कह सकते हैं उसको, ट्रेलर या थोड़ा सा अंश मात्र बताया जा रहा है। कुछ आप पूछ रहे? आपकी बात से एक चीज लग रही है जी, जैसे कि भागवत पूरी तरह से भगवान का वर्णन नहीं कर रही, तो भागवत अपूर्ण है या फिर इस तरह अब भागवत अपूर्ण नहीं है, भगवान अनंत है। भागवत हमको प्रेम देने में पूरी तरह समर्थ है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि भागवतम भगवान के लीला का पूरा वर्णन कर सकती है। डज इट मेक सेंस? अरे हुआ भी नहीं है ना, भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन हो गया क्या उसमें? जब बोलते हैं एकदा मतलब एक दिन, और बाकी दिन आप विचार कीजिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने से बोला है हरि नाम करते रहिए, तो जो आपने लीलाएं कृष्ण की सुनी हैं
और जो नहीं सुनी है वह सब आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। ये है भगवान के नाम रूप गुण लीला। फिर महाराज से सुन रहा था, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब हमारे हृदय में ही स्थित हैं, लेकिन साफ नहीं है हृदय, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते। सब भगवान का नाम रूप गिर क्या है, भगवान का पूरा धाम, मोरा मन वृंदावन, महाप्रभु बोलते हैं। तो हम खाली ये बात बोल रहे थे कि भगवान अनंत हैं और उनका वर्णन पूर्ण रूप से कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये कोई कहे कि वर्णन नहीं कर सकता, ये गलत है। तो आप सुनेंगे कैसे भगवान के बारे में? लेकिन वर्णन पूर्ण रूप से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान अनंत है। Does that make sense? यही तो स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, क्या एग्जाम्पल दिया था, पृथ्वी को पीस करके पेपर बना लिया जाए और सारे सागरों को इंक बना दिया जाए, तो भी भगवान का महिमा बोलना चालू करेंगे, लिखना चालू करेंगे, तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो भागवत अपूर्ण नहीं है, सुनने मात्र से भगवान में प्रेम होता है, तो प्रेम देने में पूरी तरह समर्थ है। लेकिन कोई कहे कि भगवान को हम पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं, कोई भी ग्रंथ भगवान को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, तो विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, जो जितना भगवान के बारे में जानेगा उतना भगवान के बारे में बोलेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पूरा कोई समझ नहीं सकता। यहां तक कि भागवत में ही कितने अर्थ हैं वो हम समझ नहीं सकते, अनलिमिटेडली डीप। वो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कितना अनंत रूप से गंभीर है वो हम समझ नहीं सकते। जितना प्रेम बढ़ेगा उतने उसके अर्थ हमको सब प्रकाशित होंगे। yes. भगवान खुद तो अपने बारे में बता सकते हैं भगवत गीता में। भगवान स्वयं ही तो बोल रहे हैं अपने मुख से कि मैं अनंत हूं, मेरी महिमा अनंत है, मैं कहां तक बताऊं। एक आपको मैंने अंश में थोड़ा अपनी विभूति बताई। और ये भी प्रश्न है, क्या भगवान अपने को पूरा बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान ही अपने विस्तार, क्या नाम है उनका, शेष के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो शेष नहीं कर पाए। हजारों मुखों से लगातार, उनके पास और कोई प्रैक्टिकल सर्विस नहीं है, केवल हरि कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन वह भी अनादि काल से कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे, लेकिन शेष नहीं कर पाए। आप फिर से स्मरण कीजिए, भगवान का हर गुण अनंत कल्याण में है। दया पे विचार करेंगे, दया अनंत, अब उसको डिस्कस करते रहिए दया को। स्वरूप विचार करेंगे, स्वरूप अनंत। महाराज बता रहे थे कि भगवान की, मैंने तो पढ़ा नहीं, भगवान के सुंदर नेत्रों पे ही कवियों ने कितनी कविताएं लिख दी। हम तो उतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस प्रकार से वर्णन किया गया। ठीक है, भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। अब हम एक, यहां तक कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते, नहीं तो अब हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक की चर्चा करेंगे जिसका रेफरेंस श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, जो क्यों भगवान सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते। तो मेरे पीछे बोलिए माइक पे, माया जवनिकाच्छानम, माया जवनिकाच्छानम, अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, अज्ञाधोक्षयमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा, नटो नाट्यधरो यथा, माया जवनिकाच्छानम, माया जवनिकाच्छानम, अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा, नटो नाट्यधरो यथा, माया जवनिकाच्छानम, माया जवनिकाच्छानम, अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। तो शब्द अर्थ देखते हैं। माया जवनिका, जवनिका का अर्थ होता है तिरस्करणी, तिरस्करणी का अर्थ होता है पर्दा।
ठीक। तो माया रूपी तिरस्करणी या पर्दे से आच्छन्नम, आपकी महिमा प्रछन्न रहती है, मतलब प्रछन्न मतलब ढकी रहती है। अज्ञ दोक्षजम अव्ययम, और आपको लोग नहीं समझ पाते हैं किस प्रकार से कि आप अधोक्षज हैं, आप अव्यय हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ दृश्य है, मूढ़ दृश्य को श्रीधर स्वामी कहते हैं देहाभिमानी, जो अपने को देह मानते हैं, अपने को इंद्रिय मानते हैं, वह नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक व्यक्ति सोचता रहेगा कि मैं शरीर हूं, वह ये नहीं समझ पाएगा कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। और उसका उदाहरण दे रहे हैं, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे आप लोग समझ सकते हैं पहले डीडी चैनल पे क्लासिकल डांस आता था। पता नहीं, जब मैं बचपन में छोटा था तो दोपहर में या सुबह संडे को कभी कोई भेजते थे और हम सोचते थे अभी भी आता है। नहीं, चित्रहार की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नाटक भी नहीं, शास्त्रीय उसमें कैसे कथक और उड़ीसा, क्या उड़ीसा नहीं, उड़ी क्या कहते हैं, उड़ी कुचिपुड़ी और हम पूरी समझ में आता है लेकिन कुचिपुड़ी समझ में नहीं आता। ठीक है, मान लीजिए अच्छा ठीक है, आपने देखा होगा मंदिर में भी कभी कभी भरतनाट्यम होता है। अब भरतनाट्यम को ब्रह्मचारी लोग क्या समझेंगे, उनको लगेगा कि भाई कोई स्त्री नाच रही है, लेकिन वो क्या भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रही है समझ में नहीं आ रहा। दिख तो रहा है, सामने है, लेकिन जो उस शास्त्रीय संगीत को जानता है वह बहुत आनंद लेता है। समझ में आ रहा है, खुश होकर देख रहे हैं। अच्छा, जैसे अब मैं उदाहरण कई बार देता हूँ कि पहले जैसे मुझे मृदंग बजाना नहीं आता था, तो हमारे आईटी में एक भक्त आकर ऐसे बजाते थे, हमको बड़ा खुशी होती थी। जब मुझे बजाना आ गया तब मुझे समझ में आया कि उनको तो बिल्कुल बजाना नहीं आता है। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम मृदंग को समझ रहे हैं तो हम देख सकते हैं, हाँ देखो ये ताल बजा रहा है। इवन जैसे हम सुनते हैं तो समझ, अच्छा हाँ ये है। तो जो व्यक्ति उसका मतलब विज्ञ जन है, समझता है उस तत्व को या उस संबंध में विज्ञान को समझता है, उस पर कुछ बात बोली जाए तो उसको अच्छा लगेगा। जो कह रहे नटो नाट्य धरो यथा, अर्थात जिस प्रकार से एक नाटक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति बहुत सारी भाव भंगिमा दिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या नाटक कर रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त नहीं हैं, जो देहाभिमानी हैं, भगवान कितनी भी लीला करें उन्हें समझ में नहीं आता। गोवर्धन धारण करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि कृष्ण भगवान। समझ में आया? इस पे हम टीका, विभिन्न प्रकार की टीकाएं लेंगे, उसको हम देखते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं क्या, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते, माता कुंती कहती हैं कि आप सभी जीवों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, फिर भी अलक्षित हैं और दिखाई नहीं पड़ते। तो उसका हेतु बता रहे हैं क्यों भगवान नहीं दिखाई पड़ते। मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे मैं पूछूं कि भाई क्या यहाँ पे वॉम्पर है, अब क्या बोलेंगे, है, क्योंकि यह रखा हुआ है, आप यहाँ पे हैं, अंदर रखा है रूम के, आप देख पा रहे हैं। अभी जो बाहर वस्तु आप नहीं देख पा रहे हैं, भगवान ऐसी वस्तु है कि हृदय के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। कितनी अद्भुत बात है। वही उदाहरण देखिए, हिरण्यकशिपु को क्या उसमें भगवान दिख रहा है? हाँ, हमको तो दिख रहा है, सब जगह देख रहे हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो हृदय शुद्ध है, अविद्या से निवृत्त हृदय है, जैसे प्रहलाद महाराज का, तो हर जगह भगवान को देख रहे हैं। बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, ये तो यामी ततो नरसिंहा, हर जगह नरसिंह दिख रहे हैं। और जिसका हृदय अविद्या से ग्रसित है, हिरण्यकशिपु को, से कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। दिखाई तो तभी पड़ रहे हैं जब उनको मारने के लिए आते, ये स्थिति है। और तब भी नहीं दिखाई पड़ रहा, तब भी सोच रहा है कि वह नरसिंह देव से युद्ध कर लेगा। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? तो कह रहे हैं माये व जवनिका तिरस्करणी तयाच्छन्नम प्रतिच्छन्नम, मतलब वही बात कह रहे हैं कि माया रूपी जो पर्दा है उसके द्वारा वह ढके रहते हैं। इसलिए जो अज्ञ हैं, अर्थात जो भक्ति योग के अनभिज्ञ हैं, हाँ, जो लोग भक्ति योग से अनभिज्ञ हैं, जो भक्ति नहीं करते, वह भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशास्मि तत्वतः। उसके बाद वह अधोक्ष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अधोक्ष तो आप जानते होंगे, अक्ष मतलब इंद्रिय, अक्ष मतलब होता है आंख। तो आंख के उपलक्षण से, उपलक्षण मतलब जब ये कहा जा रहा है तो अन्य भी समझ लेना चाहिए। तो अक्ष से समझ लेना चाहिए कि बाकी सारी इंद्रियां, अक्ष ज,
अक्षज मतलब इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। जो ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है उसके परे है, वो ज्ञान नीचे रह जाता है, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। अध अक्षज, अध मतलब नीचे, अक्षज मतलब इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वह भगवान के नीचे रह जाता है, उसकी रेंज वहां तक नहीं पहुंच सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब हम लोग भागवतम की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग इंद्रिय ग्रहित ज्ञान, जो इंद्रिय द्वारा ग्राह्य ज्ञान है, उसको नहीं बोल रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो भगवान का वर्णन पूर्ववर्ती आचार्यों ने, भक्तों ने अनुभूत किया है, उसको रिकॉर्ड किया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंद्रियों के द्वारा जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो भगवान को आप समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पाते लोग? क्योंकि वह अपनी इंद्रिय जनित ज्ञान पे पूर्ण विश्वास करते हैं और शास्त्र पे विश्वास नहीं करते। मेरी बात आप समझ गए? और भगवान क्या है? इंद्रियों से परे, इंद्रिय जनित ज्ञान से परे। मेक सेंस? आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कुछ बहुत कठिन चीज बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, घबरा जाता हूं कि इंद्रियां वही रहती हैं, लेकिन ज्ञान कौन सा रहता है? जो शास्त्र से सुना है। श्रद्धा कौन सी है? परमार्थिक श्रद्धा, जो हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता से सुन करके ग्रहण करते हैं। हमें अभी दिख रहे हैं भगवान के फोटो, लेकिन हम यही मानते हैं कि भगवान है, हम प्रणाम करते हैं, भगवान की सेवा, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं हमको नहीं पता। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन शास्त्र में वर्णन है, उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर ये स्वीकार नहीं करें तो भगवान को हम कभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? शास्त्र की बात सुनकर के भक्ति करते हैं, उस भक्ति से फिर भक्ति बढ़ती है, और फिर भक्ति बढ़ते बढ़ते प्रेम भक्ति प्राप्त होती, तब हमको समझ में आता है किस प्रकार से भगवान साक्षात्कार हैं, या किस प्रकार से भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कथाएं अभिन्न है। वो रियलाइजेशन आगे जाके होगा, लेकिन इस समय तो श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा ना। ठीक है? अब कुछ क्या ना, अच्छा, अव्ययम को कहते हैं अपरिछिन्नम। अब अपरिछिन्न का अर्थ क्या होता है? परिच्छिन्न मतलब कट गया, छिन्न भिन्न समझते हैं, कट गया। परिच्छिन्न मतलब कट गया। तो भगवान देश से अपरिछिन्न है, काल से अपरिछिन्न है, और वस्तु से भी अपरिछिन्न है। देश से अपरिछिन्न मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहां भगवान ना हो, ऐसा कोई काल नहीं है जहां भगवान ना हो, और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की शक्ति ना हो। समझ में आया? परम सत्य इस प्रकार से है, तो इसलिए अव्यय है, वो नहीं समझ पाते। तो हम तो सुन रहे हैं तब समझ पा रहे हैं, अपने मन से समझ। ऐसा तो नहीं कि सपना आया, हम सुबह उठे और देखा कि हाँ हम समझ में आ गया सारा कुछ। ठीक है? एक अच्छा, आज पहली बार एक अच्छा सपना आया। मैं सपने में टीका पढ़ रहा था, वह समझ में नहीं आ रहा कि टीका कौन सी थी, लेकिन संस्कृत चल रही थी कुछ। हमने कहा ये अच्छा है, कुछ टीका वीका पढ़ने से कम सपने में कुछ टीका आ रही है, कुछ और खराब चीज नहीं आ रही। उसके बाद वो कहते हैं, उसको दिखाते हैं, कहते हैं कि मूढ़ दृशा मतलब जो देहाभिमानी है, मतलब जो देह को मैं मानते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान को न लक्ष्य से वो समझ नहीं सकता। वो जब समझेगा कि मैं भगवान का दास हूं, भक्ति करेगा, तब भगवान को समझ पाएगा धीरे धीरे। ठीक है? इस पे गिरधर लाल जी बहुत सुंदर टीका करते हैं। जो पॉइंट कॉमन है वह मैं नहीं कहूंगा। वो कह रहे हैं अज्ञा नाम अर्थात अविवेकी नाम, जो विवेकशील नहीं है, जिनका सत असत का विवेक नहीं है, क्या सत्य है, क्या शाश्वत है, क्या माया है, ये विवेक नहीं है। इस कारण से अनुपासका नाम, भगवान की उपासना नहीं करते हैं, इसलिए वो अज्ञ रहते हैं। ऐसे लोगों की इंद्रियों के निश्चित रूप से आप बाहर रहते हैं। वो कहते हैं अक्षजम मतलब जो इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान है उससे वो बाहर रहते हैं। तो भगवान की उपासना ना करे और कोई कहे कि मैं अपने आंखों से कान से सब कुछ समझ लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझते हैं ना आपने? ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो कैसा ज्ञान होता है? कौन सी कैटेगरी में आता है ये? प्रत्यक्ष प्रमाण में। लेकिन प्रत्यक्ष पे भगवान नहीं समझ में आते हैं। कौन से समझ में आते थे? शब्द प्रमाण। यस। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि भगवान जो है इंद्रिय जनित ज्ञान के विषय बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप कहेंगे इंद्रिय जनित ज्ञान के विषय नहीं है, तो हम तो, आप तो अपनी वाणी से बोल रहे हो, कान से हम सुन रहे हैं, आंख से भगवान को देख रहे हैं,
लेकिन ध्यान दीजिए कि जो ज्ञान है वह इंद्रिय जनित नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात समझ में नहीं आ रही शायद। भगवान का विग्रह हमको दिख रहा है मूर्ति की तरह, तो वे हमारी इंद्रिय इंफॉर्मेशन दे रही है, देखो तो मूर्ति है। शास्त्र कह रहे हैं ना 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 ना, अर्चय विष्णु शिलाधीर। जो भगवान के अर्चय विग्रह को शिला मानता है, इसकी नारकीय बुद्धि है, ऐसी बुद्धि मत रखो। गुरु सुंदरमती, अरे गुरु जी तो भाई बाथरूम जाते हैं, वो भी तो मरेंगे, वे तो बीमारी से परेशान हो जाएंगे। ना 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 ना, उनमें मर्त्य बुद्धि मत रखो। तो हम बुद्धि कौन सी ग्रहण कर रहे हैं? शास्त्र बुद्धि। क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? जो आंखें दिख रही हैं वह नहीं, क्या है? भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद है, उसे सामान्य खाना नहीं मानना है। सुने, समझ में आ रही बात? जो इंद्रिय ज्ञान दे रही उस पर विश्वास नहीं करना है। श्रद्धा किस पे करनी है? शास्त्र के आधार पर, भक्ति शास्त्र के आधार पर। ठीक, यस। तो जो वो जो श्लोक है अतः कृष्ण नाम आदि, हाँ उसको फिर कैसे समझे? सेवोन्मुखे ही जीवादो। हाँ, अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत अधः। तो उसमें मुख्य बात यह है कि देखिए, इंद्रियां भगवान के नाम को नहीं पकड़ सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नाम इंद्रियों को नहीं पकड़ सकता। इससे पहले हम आगे कुछ समझें। जब कोई जीव कुछ करना चाहता है जगत में, हम में से कोई भी, तो कैसे होता है? हम इच्छा करते हैं, फिर क्या होता है? भगवान हृदय में बैठे हैं और हमारे प्राण को क्रियान्वित करते हैं, समझाया मैंने कई बार। और उसके द्वारा क्या क्रियान्वित होता है? मन क्रियान्वित होता है, और फिर मन हमारी इंद्रियों को संचालित करता है। यस नो, समझ में आया? अब फिर इसको देखिए, जब हम बहिर्मुख होते हैं तो भगवान भौतिक शक्ति को, भौतिक माया को से कार्य कराते रहते हैं, ठीक। जब हम सेवोन्मुख होते हैं, अर्थात हम चाहते हैं कि भगवान का नाम हमारी जीव पे आए, तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से नाम के रूप में हमारी जीव पे आते हैं। अब समझ में आए? सेवोन्मुखे है जीवादौ, यानी कि भगवान की जब हम सेवा करना चाहते हैं तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से, अचिंत्य तो समझ में आ रहा है, हमारी बुद्धि की समझ नहीं आ सकता, अचिंत्य शक्ति से नाम के रूप में हमारी वाणी में प्रवेश करते, प्रयास को देख के वो हम पे कृपा करते हैं। हमारी इच्छा को देखकर कि हमारी सेवा करना चाहता है, मेरी सेवा करना चाहता है, तो फिर भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए नाम के रूप में हमारी वाणी पे प्रकट होते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण नाम, नामी और नाम में भेद नहीं है। मुझे अनुभव कैसा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि मैं अविद्या से ग्रसित हूं। फिर इंद्रिय क्या बोल रही है? तो कृष्ण नाम है, कृष्ण है, लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है? नहीं, ये नामी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके आधार पर, शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति भक्ति करे, ठीक है। नहीं तो ये बताइए कि क्या शब्द के प्रति अपराध हो सकता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी शब्द के प्रति अपराध हो सकता है? गुड़गुड़ गुड़गुड़ बुलबुल बुलबुल शब्द मैंने किया, इसके प्रति कोई अपराध कर सकते हो आप? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नामापराध सुना है आपने? तो अगर कृष्ण केवल एक शब्द है तो उसके प्रति अपराध कैसे करेंगे आप? अगर युक्ति की बात करें तो युक्ति भी लगाइए इसमें। Does it make sense? We don't offend, we cannot offend a sound, isn't it? Sound is dead matter. बट भगवान का नाम भगवान से भिन्न कोई व्यक्ति है, इसलिए उनके प्रति अपराध होता है। तो हम अगर भगवान के नाम की महिमा अनुभव नहीं कर पा रहे, मधुरता नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो उसका भगवान पे दोष नहीं देना है, वो हमारी गलती, हम अपराध कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यस, अरे पूरा लेकिन कर दूं टीका, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रवचन। मैं खाली बात ही कर रहा था, अव्ययम का अर्थ क्या है? अव्ययम का अर्थ वो कहते हैं कि जन्म आदि विकार रहित। अब देखिए, अरे हम तो देख रहे हैं कृष्ण जन्म लिए, फिर वो बड़े हुए, 5 साल के हुए, फिर और बड़े हुए, फिर वो 16 साल के हुए, लेकिन बाद में ये नहीं सोचता कि उसके बाद रुक गए भगवान। तो वह तो भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन, तथाकथित परिवर्तन देखते हैं, वो हम देख रहे हैं परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन है नहीं। 16 साल के बाद भगवान कहां बड़े हुए? तो ये नहीं सोचता व्यक्ति। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अव्ययम न वेति न विविधम जन्मादि विकार गच्छति इति तथा तमिति अर्थ। यानी कि भगवान के जो हमारे जैसे होता है ना कि हम कर्मानुसार जन्म लेते हैं फिर बड़े हो रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि हम 16 साल में रुक जाएं, अपने आप नहीं रोक सकते। तो हम लोग का तो शरीर जो परिवर्तन हो रहा है हमारा, उसमें कोई कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन भगवान तो लीला संपादन करने के लिए अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। तो इसलिए भगवान अव्यय ही रहते हैं, अविकारी ही रहते हैं, ठीक है।
ओके, हमने ये, सॉरी, ये शुद्ध स्वामी नहीं, क्या नाम है इनका, गिरधर लाल जी की टीका। अब एक और टीका रह गई है। अब हम प्रभुपाद जी का और चक्रवर्ती पाद की टीका देखते हैं। इस संबंध में घटना ये पहले होती है कि उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा करी थी। तो उस संबंध में वो कह रही हैं कि आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा करी और बाह्य रूप से पांचों पांडवों की रक्षा करी। ये पता होना चाहिए हम कि एक बार अश्वत्थामा ने क्या कहा, ब्रह्मास्त्र चलाया था, अर्जुन ने उसको खींच लिया था, उसके बाद फिर चलाया था और वह पांचों पांडवों को मारने के लिए चलाया था, और वो समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है, तो भगवान ने फिर रक्षा करी थी। तो वो क्या कह रही है, क्या नहीं समझ पा रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप सब जगह हैं या बाहर हैं, या ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो यह श्लोक में वो कहते हैं। और क्यों नहीं समझ पा रही, कहते माया ने ढका हुआ है। तो मान लो भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि तो क्या माया मुझे ढकी हुई है, ये कहना चाहती हो? क्या ये कहना चाहती हो कि माया मुझको ढकी हुई है, माया जवनी का छानम? तो कहते नहीं 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 नहीं, यह तो हमको ढकी हुई है। कह रहे हैं जैसे मूर्ख लोग सोचते हैं, अरे भाई सूर्य बदली छाई हुई है और सूर्य बादल के पीछे छुप गया है, यही बोलते हैं ना हम लोग। क्या सूर्य बादल से छुप गया है या हमारी दृष्टि छुप गई बादल से? माइक में बताइए, माइक में बताइए, सूर्य छुप गया है या हमारी दृष्टि छुप गई है? सर आप माइक में बोलना है। जाहिर सी बात है, हमारी दृष्टि। यस, बादल की ये सत्ता नहीं है कि सूर्य को छुपा सके। और एक और बात विचार कीजिए कि बादल कौन बनाया है, हमारी दृष्टि या सूर्य? सूर्य ही बनाया है। तो सूर्य के अंतर्गत ही चल रहा है, और सूर्य तो कोटि कोटि गुना दूर है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है उससे। हमको लग रहा है कि बादल छुप गया है। यही बात बोल रहे हैं कि आप इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं, मेरा इंद्रियों के ज्ञान ढका हुआ है माया से, इस कारण से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, समझ पा रही हूँ। इसीलिए वही बात गीता का श्लोक जब हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान भी क्यों अपने को ढके रहते हैं, ढके रहते हैं मतलब उन लोगों की दृष्टि को ढके रहते हैं। भगवान को माया कभी नहीं ढक सकती है, समझ पा रहे हैं? जैसे हमको माया ढकी हुई है, हमारे स्वरूप को कवर की हुई है, उस तरह से नहीं सोचना चाहिए। भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते। यस, जो आपने बताया था कि जहाँ माया होगी वहाँ कृष्ण नहीं होंगे, जहाँ यस, कृष्ण होंगे वहाँ माया नहीं होगी। हाँ, तो ऑब्वियसली ढक सकती नहीं है, जब साथ नहीं रह सकते तो ढकेंगे कैसे? हाँ, माया कभी ढक नहीं सकती भगवान को, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, अव्यय का सुंदर अर्थ लेते हैं। वो कह रही हैं माता, बड़ी क्या नाम है, माता कुंती। अभी देखिए, माता कुंती तो भक्ति हैं, उनको शुद्ध भक्त हैं, इस कारण से भगवान के गुणों को समझ रही हैं, लेकिन नम्रता में वो कह रही हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं आपको समझ सकूं, क्योंकि मेरे जितना भी ज्ञान उत्पन्न होता है वो मेरी इंद्रियों के द्वारा होता है, और आप मेरे इंद्रियों के परे हैं। लेकिन अव्यय शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करती हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई अज्ञ लोग आपको नहीं जानते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऐसा नहीं कि आपको वोट कम मिल रहा है, आप फिर भी अव्यय रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। अव्यय का भी अर्थ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि लोग अगर भगवान को नहीं जान रहे हैं तो भगवान की पूजा करने वाले कम पड़ गए, सेवक कुछ कम पड़ रहे हैं, तो भगवान यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं कि भाई कुछ हमारी कंपनी में लोग कम हैं तो आप आ जाइए, सेवा कीजिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। भगवान अनादिकाल से जीव अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो भगवान भी प्रकाशित नहीं कर रहा, ठीक है, मत करो। चाहते तो हैं कि जीव उनकी तरफ उन्मुख हो जाए, लेकिन अगर भगवान की तरफ हम भगवान से विरुद्ध रहना चाहते हैं तो भगवान को वो भी ठीक है, ठीक है, देख लो भोग करके जगत को। अब मान लीजिए भगवान प्रश्न करें कि अरे आप तो मुझे साक्षात देख रही हो और आप मेरा गुणगान कर रही हो, और आप यह भी जानते हो कि मैं प्रकृति के परे हूं, तो फिर आप अपनी निंदा क्यों कर रही हैं कि आप अज्ञ हैं, मैं को नहीं जानती? तो वही उदाहरण दे रही, नटो नाट्य धरो यथा, कि जो व्यक्ति नाटक देख रहा है वो नाटक देख रहा है, लेकिन वो नाटक की मतलब क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मताओं का जानकार नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, उसको आस्वादन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए देखते हुए भी वह नहीं देख पा रहा। इसी प्रकार से मैं आपको देख तो रही हूं लेकिन नहीं देख पा रही हूं। तो उस उदाहरण बता रही हैं कि आप पांडवों को बचाते हैं और हाँ, तो कुछ बातें इनकी हमको समझ में नहीं आ रही। एक
कि आप सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, फिर भी आप व्यक्तिगत रूप से पांडवों को बचा रहे हैं अश्वत्थामा के अस्त्र से। क्या जरूरत थी, परमात्मा के रूप में यहाँ बचा लेते। ये बात समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं। फिर आपने कहा था कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी आप अस्त्र उठाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। आपने ये व्रत लिया है, आपका स्वभाव है कि जो धार्मिक लोग होते हैं, आपके भक्त होते हैं, उनकी आप रक्षा करते हो, लेकिन भीष्म देव को आपने धराशायी करवा दिया। भीष्म को धराशायी करने का आइडिया भगवान कृष्ण ने ही तो दिया था। युक्ति बताई थी ना कि जाके इनसे पूछो कि इनको कैसे मार सकते। सारे आइडिया भगवान ने दिए थे, उनको ही शरसैया पे लटा दिया। आप द्रौपदी और सुभद्रा को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को मर जाने दिया। ये बताइए, जब अश्वत्थामा, आप जानते हो लीला कि अश्वत्थामा जब रात में आए थे मारने के लिए सबको, तो क्या भगवान को पता नहीं था? ये पता है आपको लीला? हाँ, भगवान पांडवों को लेकर के कहे कि आज हम रात्रि में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सोएंगे, वहां सो रहे थे। भगवान को पता था कि अश्वत्थामा आकर मारेगा, और अश्वत्थामा ने इस प्रकार से मारा भी उनके बच्चों को। तो कि भगवान सब कुछ जानते बूझते हुए, सोचिए आपको मालूम हो कि भाई यहाँ जाएंगे तो कोरोना लग जाएगा मालूम चल जाए कि यहाँ जाएंगे तो बीमारी लग जाएगी, कोरोना लग जाएगा, तो नहीं जाएंगे ना, और अपने दोस्तों को भी नहीं जाने देंगे। तो देखिए द्रौपदी से कितना प्रेम करते हैं, कितना उसकी रक्षा किया, लेकिन समझ में नहीं आता ना। देखिए यही बात हम बोल रहे थे कि भगवान की लीला भक्तों को भी समझ में नहीं आती। ऐसा मत सोचिए कि सारी बातें समझ में आ जाती। भीष्मदेव बोले थे ना कि कवियों अपनी, क्या है, कवि लोग भी बहुत मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को, समझ नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि भगवान जैसा भी करते हैं, भगवान के भक्त उसको उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। भगवान की क्या इच्छा है वो जरूर हर बार समझ पाए, ऐसा भक्तों के लिए भी संभव नहीं है। जैसे छोटा हरिदास के केस में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वह किस प्रकार से क्या करना चाहते हैं महाप्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन उनकी लीला का आस्वादन करते हैं। कई बार रघु गोस्वामी बोलते हैं, भगवान के नाम की प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा को कौन समझ सकता है। महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति महिमा का पूर्ण रूप से गुणगान कर सकता है। भगवान अनंत है। और उसके बाद सुभद्रा वाले के केस में अभिमन्यु को देख लीजिए, उनको पता था कि अभिमन्यु को इस प्रकार से मारा जाएगा। क्या अर्जुन को बता नहीं सकते थे? नहीं बता सकते थे, लेकिन भगवान नहीं बताए। अपनी ही बहन का लड़का और इस तरह से क्रूरता से मारा जाएगा, भगवान को पता था, सब कुछ पता था, लेकिन भगवान ऐसे नहीं किए। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी इन लीलाओं की सत्यता को नहीं समझ पा रहे। और हम आखिरी में प्रभुपाद जी के तात्पर्य कुछ अंशों को ले रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो सामान्य व्यक्ति उनको एक सामान्य व्यक्ति मानता है। ये सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति भगवान को सामान्य व्यक्ति मानता है, यही दिखाता है कि वो सामान्य व्यक्ति है। मेक सेंस? तो यही माता कुंती यहाँ बोल रही हैं। और मुख्य कारण ये है क्योंकि वह भगवान के आदेश या भगवान की जो महानता है उसके विरुद्ध चलते हैं। ये असुर स्वभाव जो है कि भगवान के विरोध में जाना है, इस कारण से भगवान उनका ज्ञान तिरोहित कर लेते। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं और भगवान के स्वामित्व को नहीं स्वीकार करते। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक ही बार नहीं आते, राम, नरसिंह, वराह और साक्षात कृष्ण के रूप में आते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए कभी संभव, क्या आप सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता है, संभव ही नहीं है। और भगवान कृष्ण आए तो इस प्रकार के कार्य किए भी। पूतना का वध किया, कितने साल की उम्र में था? कितने साल की उम्र में था भगवान? 6 दिन। अब 6 दिन के बच्चे को तो पौटी जाना भी नहीं आता, और वह इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया। कितने प्रेम से वध कर दिया, आराम से वध कर दिया। ऐसा कौन बच्चा कर सकता है? फिर भी लोग स्वीकार नहीं करते। और ये बात मैं कई बार बोलता हूं, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे गोवर्धन को ऐसे उठाए जैसे कुकुर मुत्ते को उठाया जाता है। कुकुर एक कुकुर मुत्ता, पहले जमाने में जब भक्त नहीं होता है लोग तो कुकुर मुत्ता कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं मशरूम, उसकी सब्जी खा लेते हो, ठीक है नहीं? तो जैसे सब्जी खाने में कोई कठिनाई तो होती नहीं है, मशरूम की सब्जी खाने में कुकुर मुत्ते की सब्जी बनती है। हाँ, तो अब बताइए भगवान ने ऐसे उठा लिया गोवर्धन को जैसे कुकुर मुत्ता को उठाया जाता है। अब आप सोचिए, अगर मैं आपके सामने हारमोनियम है, मैं कहूं कि एक हाथ पे हारमोनियम बैलेंस करो दाएं हाथ पे, तो कठिन हो जाएगा, और उंगली पे बैलेंस करना तो बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार की भगवान ने लीलाएं करी हैं, इसको लोग कपोल कल्पना मांगते हैं। यही सामान्य व्यक्ति इसीलिए है क्योंकि भगवान को सामान्य व्यक्ति मानता है।
मूर्ख है वो। हाँ हाँ, रासलीला अच्छी मानते हैं क्योंकि उसका अनुकरण करने में उनको सुविधा होगी, लेकिन वह भी तो नहीं कर सकते। जितनी रासलीला में गोपियां थी अगर उतनी आ जाए उनके पास तो फिर कैसे मेंटेन करेंगे बताइए सब। हाँ उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि इसके बारे में ज्ञान हो नहीं, पुराण है, इतिहास है, उपनिषद है, सब में भगवान की महिमा का वर्णन है, लेकिन वह समझ नहीं पाते। और भगवान स्वयं आकर गीता में बोल रहे हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, नहीं कृष्ण नहीं बोली, शिव बाबा ने बोली है, उसके अंदर जो ब्रह्मभूत बैठा है वो बोल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि उनकी मति को भगवान ही घुमा रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि न सिर्फ भगवान बोल रहे हैं, अपितु व्यासदेव, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद, भक्ति संत, महान महान आचार्य भी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तब भी इन लोगों को समझ में नहीं आता, और अन्य शास्त्र में बताया गया है। तो प्रभुपाद जी मुख्य रूप से दो कारण बताते हैं। कहते हैं एक कि लोग अज्ञ हैं, लोग भगवान के रूप बारे में जानते नहीं, और दूसरा क्या है, उनकी जबरदस्ती की जिद कि भगवान को नहीं मानना है। अभी हमने जो प्रवचन किया था 7.24 पे, तो एक भक्त ने बोला कि इसको एक नास्तिक को जरूर देना चाहिए। मैंने कहा आप दे दोगे तो भी सुनने, पूरा मान लो सुन भी लिया, पहली बात तो सुनेगा नहीं, सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि पापी है। तो जिसके हृदय में पाप है, दुष्कृतिवान है, वह उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी भगवान के पास आने की। तो भक्तों से सुन करके लोग श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। तो ये बात, दो मुख्य कारण क्या सीख रहे हैं, एक अज्ञ हैं, भगवान के बारे में ठीक से जानते नहीं, प्रमाणिक स्रोत से जानते नहीं, और दूसरा वह जिद्दी हैं, सुनने के बाद भी नहीं मानते। आपने कभी देखा होगा जब हम बहस करते हैं किसी से और हम गलत होते हैं, तब भी हम यह प्रमाणित करने के लिए कि हम सही हैं, हम नहीं मानते उसके बाद। एक छोटी सी कथा इस संबंध में है कि एक व्यक्ति पे बहस कर रहे थे, कैंची बड़ी है कि तलवार, सुना है ना ये। तो आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ाई करते करते जो तलवार का पक्षधर था वो शक्तिशाली था, उसने उठाया और उसको पानी में फेंक दिया, समुद्र नदी में, और तैरना नहीं आता तो वो डूब रहा था, तो डूबते डूबते भी वो उंगली से ऐसे दिखा रहा था कि क्या चीज श्रेष्ठ है। तो ये स्थिति है। तो भगवान कृष्ण भगवान है, पूरा प्रमाण है गीता भागवत में, लेकिन यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वो कृष्ण भगवान, नहीं तो कोई और है, इस प्रकार से। तो ये उनकी जबरदस्ती की जिद है। ऐसे लोग, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सामने भी आ जाएं और कह दे कि मैं भगवान हूं, तब भी वह स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे कि शिशुपाल के केस में हम देख ही रहे थे। दूसरा बात तो कह रहे हैं क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वह अपने इंद्रिय जनित ज्ञान पे बहुत अधिक भरोसा करते हैं। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। जैसे कि आजकल के साइंटिस्ट प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सब कुछ वह अपने इंद्रियों के द्वारा जो समझ में आता है उससे सोचते सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अधोक्षज, भगवान इंद्रिय जनित ज्ञान के पूरी तरह से परे हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हम लोग भक्ति वृक्ष में पढ़ाते हैं, वैकुंठ है, भगवान का धाम है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में कहेंगे सत्यापित, वेरीफाई कैसे करोगे, सत्यापित कैसे करोगे, आपको शास्त्र के आधार पर ही स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इसलिए भगवान के संबंध में हर चीज इंद्रियातीत है, उसको हमें शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, फिर प्रभुपाद जी लास्ट में ऐसा बोलते हैं कि जिनके पास बहुत कम बुद्धि है उनके लिए जो मंदिर हैं ये बहुत अच्छे हैं, कि भगवान की बातें सारी समझ ना सकें, लेकिन यह समझ सकते हैं भगवान यहाँ पे हैं, और भगवान होते भी है वहां पे, और भगवान को प्रणाम करें। तो इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उनकी अज्ञता नष्ट होती है, धीरे धीरे भगवान के बारे में वो समझ पाते हैं। इसलिए मंदिर खोलना बहुत आवश्यक है, लेकिन केवल मंदिर खोलना आवश्यक नहीं, समझे। मंदिर खोलने के साथ साथ भगवान का ज्ञान भी देना बहुत परम आवश्यक है। प्रभुपाद जी बोला ही करते थे कि हमारे जो मंदिर हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें भक्त लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बोलते थे ना। ऐसे कुछ बोल रहे थे। मंदिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहां भक्तों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो रहने वाले हैं उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी दुनिया में किताब बांटे हैं, लेकिन कोई प्रभुपाद जी बोलते, कोई पूछे कि इसमें क्या लिखा है, हमको पता नहीं, हमें खाली गुरु महाराज ने बोला है बांटने के लिए, तो हम बांट रहे हैं। ये कोई कर्मकांड नहीं है। जैसे हम बोलते हैं संसार दावनला, हम मतलब चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं,
इसको बोलने वाला व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करेगा तो ये कर्मकांड की तरह नहीं बोलना है इसको। उसमें लिखा है कि इसके अर्थ का विचार करते हुए आपको बोलना। संसार धावा खत्म, नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मूले अप्लाई कर ली और हम गोलोक पहुंच जाएंगे। फॉर्मूला मतलब उसको उसमें अपने अपने अभिनिविष्ट करना है कि क्या बोल रहे हैं इसमें, आप क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से। तो इसलिए मैं खाली बोलना चाहता हूं कि भगवान के बारे में, भगवान के तत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी मैंने पढ़ा, उसको बोल के हम लिखेंगे। भगवान के बारे में हमें सुनना क्यों चाहिए? बहुत सिंपल एक उदाहरण दूंगा, से आप समझ जाएंगे। कल एकादशी है तो सुबह थोड़ा कष्ट होगा कि नहीं? 9 बजे क्या याद आएगा आपको? 9 बजे हाँ प्रभु, कृष्ण की लीला याद आएगी। किस प्रकार से कृष्ण गोवर्धन उठा रहे थे, पूतना का वध हो रहा था, वो सब याद आएगा ना आपको? नहीं, भोजन याद, भोजन लीला याद आएगी, भोजन याद आएगा। और चलो सुबह नहीं दिया कोई बात नहीं, दोपहर में भी नहीं मिला और शाम को भी नहीं मिला और अगले दिन द्वादशी में भी नहीं मिला और फिर उसके बाद दोपहर में नहीं मिला, फिर 3 दिन। तो आप देखेंगे कि हो सकता है 1 दिन 2 दिन आप चलने चल जाए किसी तरह, लेकिन आप क्रमशः हम जो है शक्तिहीन होते चले जाए। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। जैसे हम सुबह भी खाते हैं और शाम को भी बहुत खाके, खाना बहुत जरूरी है, खाना तो जरूरी, खाना तो है ही है। अगर कदाचित शाम को रह गए तो 8 बजे तो जरूर खा लेंगे। खाना बहुत सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए जरूरी है। ऐसे ही अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, तो हमारी श्रद्धा को एक भोजन मिलता है और श्रद्धा हमारी बढ़ती है। और अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं तो श्रद्धा हमारी क्रमशः लुप्त हो जाती है, कम होती चली जाती है और फिर भक्ति का उत्साह कम होता चला जाता है और फिर भक्ति भी करना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस श्लोक की चर्चा इसलिए करी, प्रभुपाद ने इसका रेफरेंस भी देते हैं कि क्यों लोग भगवान सामने भी हो लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान योग माया के प्रभाव से अपने को ढके रहते हैं और वह लोग भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनते नहीं, इसलिए उनकी समझावट हो नहीं पाती और भगवान को वो समझ नहीं पाते कि भगवान अव्यय हैं, अनंत हैं, इस प्रकार से, और भगवान के शरणागत नहीं होते। इसलिए मुख्य बात हमें सीखनी है कि भक्तों से हम बार बार जब सुनेंगे गीता भागवत से, तब हम समझ पाएंगे और भगवान के शरणागत हो पाएंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो ले सकता हूँ, नहीं तो रुकेंगे। एनी क्वेश्चंस? सो यस प्रभु, माइक दीजिए, इसी पे अगर कुछ है तो ठीक। हाँ यस बोलिए। श्रद्धा को कब तक मेंटेन करना पड़ेगा हम लोग? मेंटेन नहीं करना है, बढ़ाना है। अनलिमिटेडली, असीमित रूप से बढ़ाना है। भगवत प्रेम जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, श्रद्धा ही आगे जाके प्रगाढ़ होकर के प्रेम बन जाती है ना। देखिए ये सब प्रश्न तभी आते हैं क्योंकि इस समय हम लोग को भक्ति करना में थोड़ी तपस्या लग रही है। जैसे अब कोई कहे रसगुल्ला कब तक खाना है, अगर मान लीजिए पेट ना भरे तो आप कभी मना ही नहीं करेंगे। आज हुआ अनुभव कि रसगुल्ला खत्म हो गया, हम लोग कहते और लाओ और लाओ तो इस प्रकार से जब, और रसगुल्ला का विटामिन चेक किया आपने, कितना विटामिन मिलता है? कोई नहीं पूछता है। तो भक्ति में जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, उसके बाद जीवन बहुत आसान है। उदाहरण दिया जाता है कि अनर्थ निवृत्ति कैसे है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं, पहाड़ ऊपर चढ़ रहे हो और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद पहाड़ नीचे जा रहे हो, मतलब चलना फिर भी पड़ेगा लेकिन अब कोई परिश्रम नहीं। तो निष्ठा के स्तर पे ही बहुत भक्ति करना बड़ा अच्छा लगता है। निष्ठा के स्तर पे ही रोज आपको भक्ति करना अच्छा लगेगा। लेकिन ये मैं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव बात ये है कि अनर्थ निवृत्ति एक बड़ा लंबा समय है, बहुत लंबे समय तक चलती रहती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लंबे समय तक चलती रहती तो उसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं। शुरुआत में जो नाम जब करने लगता कठिन लगता था, फिर धीरे धीरे क्रमशः करना आसान लगता है। भले हमारा मन न लगे लेकिन हम कम से कम बैठ तो पा रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं कि जिनके लिए एक माला भी बहुत भारी है, ऐसे भी तो है कि नहीं? तो उनसे हम थोड़ा आगे प्रगति की है कि अभी हम बैठ के माला जप कर पा रहे हैं, रोज मंगल आरती जा पा रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हमसे भी बहुत सारे लोग श्रेष्ठ है जिनको पता ही नहीं चलता है कि माला कब पूरी हो गई। इतने भी एब्जॉर्ब लोग हैं, वो तो है ही, तो अलग अलग स्तर पे हैं। तो इसलिए वह भी कैसे पहुंचे? भक्ति करके। तो इसलिए इस हमारे लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से करें, बहुत अधिक ना कर सके लेकिन नियमित रूप से करें जितना बताया है गुरु महाराज ने, और सुने बहुत जरूर। सुनने से ही हमारी श्रद्धा नाम के ऊपर, भागवत प्रति के ऊपर रहती है। ये हम समझ नहीं सकते श्रद्धा कितनी ज्यादा
मैं वक्त से चर्चा कर रहा था कि जो व्यक्ति भागवत गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, वह कैसे सोच रहा है, वह वो व्यक्ति नहीं सोच सकता जो नहीं सुन रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। शास्त्रीय श्रद्धा रहेगी, शास्त्रीय श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम से, अनुक्रम से धीरे धीरे करके भक्ति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।